नमस्कार दोस्तों, KVS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज के सेशन शुरुआत करने से पहले पता कर लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है बैगा, भारिया और सहरिया। हम इन तीनों टॉपिक से संबंधित MCQ करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लिखा है, बैगा जनजाति में प्रचलित सुपा टूमा संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका चित्रकारी से, दूसरा ऑप्शन है विवाह संस्कार से, तीसरा ऑप्शन है जादू टोने से, चौथा ऑप्शन है आपका मृत्यु संस्कार से। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुपा टूमा किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सुपा टूमा जादू टोना से संबंधित है। आइए इससे संबंधित और कुछ तथ्य जानने की बात करते हैं। इसमें होता है एक तांत्रिक जो जादू टोने का काम करता है। इसमें भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है बरुआ, दूसरा होता है गुनिया। ये तो तांत्रिक हो गए। एक होता है गग्गू। क्या होता है? गुग्गू। एक होता है गुग्गू। ये गुग्गू जो है इसको उल्लू का दूसरा नाम बोला जाता है। उल्लू का दूसरा नाम बोला जाता है। किसे? गुग्गू को। देखते हैं क्या क्या देख लिया। सुपा टूमा का संबंध किससे है? जादू टोना। जादू टोना कौन करता है? तांत्रिक। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? एक तो बरुआ होता है, एक गुनिया होता है, दूसरा देखो गुग्गू। तो गुग्गू क्या होता है? उल्लू का दूसरा नाम होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बैगाओं के आदि देव कौन है? पहला ऑप्शन है बूढ़ा देव, दूसरा ऑप्शन है दूल्हा देव, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर देव, चौथा ऑप्शन है बाघेश्वर देव। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा बाघेश्वर देव, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे मैं लिख दिया। अब देखते हैं इन सब के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले बूढ़ा देव के बारे में। तो बूढ़ा देव के बारे में पता नहीं है। दूल्हा देव, तो दूल्हा देव को क्या बोला जाता है? बीमारियों से रक्षा करती है। किससे? बीमारियों से रक्षा करती है। ठाकुर देव ये ग्राम की व भूमि के देवता होते हैं। ग्राम या फिर गांव बोलो, या भूमि के देवता होते हैं। दूल्हा देव क्या होते हैं? बीमारियों से देवता। ठीक है, बीमारियों से रक्षा कौन करते हैं? आपका दूल्हा देव। ठाकुर देव क्या करते हैं? ग्राम या फिर गांव के देव होते हैं। और देखते हैं इनके कुल देवता कौन होते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नारायण देवता क्या होते हैं? कुल देवता। नारायण देव क्या है? इनके कुल देवता। अब इनकी पूजा कितने सालों में करते हैं? 3 साल में, फिर 7 साल में, 12 साल में ये पूजा करते हैं, इतने सालों के अंतराल में। आगे देखते हैं नागदेव, इन्हीं के देवता आगे। तो इसे क्या बोलते हैं? नागेश्वर बोलते हैं। नागदेव को क्या बोलते हैं? नागेश्वर देव बोलते हैं। आगे बोलते हैं खैर माई। खैर माई का संबंध किससे है? तो इसे ग्राम देवी भी बोलते हैं और महारानी देवी बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं दोस्तों? ये बीमारियों से रक्षा। बीमारियों से रक्षा कौन कौन करते हैं? एक तो दूल्हा देव करते हैं और एक आपके खैर माई। ये दोनों क्या करते हैं? गांव को बीमारी से रक्षा करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पर। एक होती बंजारिन माई,
बंजारिन, वन की देवी। दूसरा होता है रात्रि की देवी, रात्रि देवी। रात्रि देवी क्या करते हैं दोस्तों? ये बैगाओं की रात में रक्षा करती है। तो अपन ने क्या क्या देख लिए? देखिए, बंजारिन देख लिए, वन की देवी। बीमारी की रक्षा कौन करता है? दूल्हा देव। ग्राम देवता किसे देख लिए? भूमि मतलब ठाकुर देव। नारायण देव को क्या क्या है इनके? कुल देवता, जो 3 साल 7 साल और 12 वर्ष की आयु इन पे 12 वर्ष में इनकी पूजा करते हैं। नाग देव, इसे नागेश्वर भी बोला जाता है। खैर माई ग्राम देवी या महारानी देवी बोला जाता है। ठीक है। बंजारिन को क्या बोला जाता है? वन देवी। रात्रि की देवी, जो रात्रि देवी उसे बैगाव की रक्षा करते। और बूढ़ा देव, ये साज के वृक्ष में मतलब साल के वृक्ष पे रहते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड सभी तत्व पता हो गए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहे आपके अगले प्रश्न। बैगा जनजाति साज वृक्ष किस देवता का निवास मानती है? साज वृक्ष अभी बात कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है आपका बूढ़ा देव, दूसरा है ठाकुर देव, तीसरा है दूल्हा देव, चौथा है बंजारन माई। सबके बारे में बात किए थे। तो अभी पढ़े थे क्या? बूढ़ा देव किसके वृक्ष पे रहते हैं? साज के वृक्ष में रहते हैं। अब इनके बारे में, बैगा जनजाति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तीसरे, भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया। ठीक है, भारत सरकार ने क्या बोला? विशेष पिछड़ी जनजाति बोला। इसे गोंडों की उपजाति माना जाता है। गोंडों की उपजाति माना जाता है। ये अपने आप को क्या बोलते हैं? जंगल का राजा। ये अपने आप को क्या बोलते हैं? जंगल का राजा बताते हैं। प्रजाति देख लेते हैं इनके। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, किस जाति से हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति से। विस्तार इनका देखें कहाँ है? पूर्वी सतपुड़ा। क्षेत्र इसके अंतर्गत आपको पता ही होगा, दिंडोरी मंडला, दिंडोरी मंडला, सीधी, बालाघाट। ये सब इनके बारे में जान लिए। क्या क्या जान लिए? साज वृक्ष किस देवता का निवास स्थान है? तो बूढ़ा देव का है। भारत सरकार ने बैगा को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। गोंडों की उपजाति है। अपने आप को जंगल का राजा बताते हैं। प्रजाति आपने देख लिया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। विस्तार कहाँ है? पूर्वी सतपुड़ा में है। क्षेत्र क्या है? दिंडोरी मंडला, सीधी, बालाघाट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनजाति में सजन क्या है? जनजातियों में सजन मिट्टी शिल्प का उदाहरण है, धातु शिल्प का उदाहरण है, काष्ठ शिल्प का उदाहरण है, विवाह का एक प्रकार है। जल्दी से बताइए क्या है? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। क्या? मिट्टी शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, विवाह शिल्प। तो आपका सही आंसर है काष्ठ शिल्प का ये उदाहरण है। इसमें बढ़ई को क्या बोला जाता है? बढ़ई को स्वासा बोला जाता है। किसमें? ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सब बैगा जनजाति से संबंधित। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, जो आपको पता नहीं होगा
जो आप लोगों को लगता होगा ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। नोडोरा क्या है? काष्ठ शिल्प कला है, भित्ति चित्रकला है, उपासना पद्धति है, मृत्यु संस्कार है। जल्दी से बताइए क्या है। तो यह एक भित्ति चित्रकला है, जो कहाँ बनाया जाता है? दीवारों पे बनाया जाएगा, दीवारों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बताइए। भारी, धरतीपुत्र, पुरोहित, आदि स्वामी। जल्दी से बताइए क्या है बैगा का शाब्दिक अर्थ। तो बैगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पुरोहित है। इसको अन्य नाम से देखें तो क्या क्या बोलते हैं? पंडा भी बोला जाता है, बेवाद भी बोला जाता है। इसे धरतीपुत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धरतीपुत्र से संबोधित किया जाता है, परंतु यहाँ पे बोला शाब्दिक अर्थ। देखिए, बोला धरतीपुत्र भी जाता है, आदि स्वामी भी बोला जाता है, परंतु शाब्दिक अर्थ पूछे, शाब्दिक अर्थ केवल पुरोहित होगा, ना कि धरतीपुत्र और आदि स्वामी होगा। और पुरोहित क्या काम करता है? ग्राम में चिकित्सक काम करता है। पुरोहित ग्राम में चिकित्सक का कार्य भी करता है। और इसे पुरोहित को भी बिछावर भी बोला जाता है। बिछावर भी कहा जाता है। तो देखिए क्या शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ लिए? पुरोहित, धरतीपुत्र भी कहते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ वो नहीं है। आदि स्वामी भी बोलते हैं, परंतु ये भी धरतीपुत्र के शाब्दिक अर्थ नहीं है। पुरोहित से संबंधित एक होता है पांडा, एक होता है बेवाद। ग्राम का ये जो पुरोहित होता है, किसका कार्य करता है? चिकित्सक का कार्य करता है। और पुरोहित को एक और क्या बोलते हैं? बिछावर बोला जाता है। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? जल्दी से बताइए। डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सीधी। जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। केवल ये नहीं पूछे क्षेत्र, क्षेत्र तो अभी हम पिछले क्वेश्चन पे देख चुके किस किस क्षेत्र पे रहती, परंतु सर्वाधिक कहाँ निवास करती है ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा मंडला। बैगा जनजाति कुल जनसंख्या का 2.71% निवास करती है एमपी में। 1931 की जनगणना में 1931 की जनगणना में बैगा जनजाति को एनिमिस्ट बोला गया था। क्या बोला गया था दोस्तों? एनिमिस्ट बोला गया था। और 1941 की जनगणना में इन्हें हिंदू से संबोधित किया गया था। किससे? हिंदू से। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। 1931 में एनिमिस्ट, 1941 में हिंदू से संबोधित किया गया। किसे? बैगा जनजाति को। अगला देखते हैं। बैगा स्त्रियों द्वारा सर्वप्रथम शरीर के किस भाग पर गुदना गुदवाए जाते हैं? सबसे पहले किस भाग पर शरीर के? पहला ऑप्शन है आपका जांघों पर, दूसरा ऑप्शन है पैरों पर, तीसरा ऑप्शन है कपाल पर, चौथा ऑप्शन है पीठ पर। जल्दी से बताइए किस पर, किस अंगों पे गुदवाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा कपाल पर। जी हाँ दोस्तों, बैगा स्त्रियों द्वारा सर्वप्रथम शरीर के किस भाग में? तो कपाल पर गुदवाया जाता है। और इनके बारे में अब देखते हैं कुछ अच्छे तथ्य। तो संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है यहाँ पे कट कर दी। गुदना बनाने वाली स्त्री को, जो गुदने वाली बनाती हूँ, उसको क्या बोलते हैं? लिख देता हूँ यहाँ पे, बनाने वाली
स्त्रियों को क्या बोलते हैं? गोधारिन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? बदनिन। क्या क्या बोलते हैं? गोधारिन और बदनिन बोलते हैं। ये दो, इनमें दो जातियां होती हैं दोस्तों। कितनी जाति होती हैं? जाति दो होती हैं। एक तो होती है ओझा और एक होती है आपकी वर्णय बाड़ी। बाड़ी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ से चालू होता है? कपाल से स्टार्ट होता है। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना बनाने वाली स्त्री क्या बोलते हैं? गोधारिन बोलते हैं, बदनिन बोलते हैं। अब कौन सी दो जातियों की स्त्रियां जो गुदना के कार्य करती हैं? तो बाड़ी और ओझा, ये दो जाति क्या करते हैं? गुदना का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बैगा महिलाओं द्वारा टोडम नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? हाथों में, बाहों में, पैरों में, कमर में। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पैरों में। पैरों में और कौन से वस्त्र आभूषण धारण करते हैं? तो पैजेब। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैजेब। ये भी कहाँ धारण किया जाता है? पैरों में धारण किया जाता है। कमर में क्या होता है दोस्तों? देख लेते हैं। कमर में करधन। बालों में, जल्दी से बताइए, बालों में कंडेरी। बाहों में नागमोरी। ये नागमोरी किसका बना होता है? तो चांदी का बना होता है। कलाई में बनवरिया। गुजरी, चूरा। ये सब किस पे पहना जाता है? कलाइयों में पहना जाता है। तो देख लीजिए, टोडम कहाँ पे? पैरों पे। साथ में क्या होता है? पैरों में पैजेब। कमर में क्या है? करधन। बालों में कुंडरी। बाहों में नागमोरी। कलाई में बनवरिया और गुजरी, चूरा। ये सब किस में? कलाई में पहना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैगा स्त्रियों में गुदना गुदवाना किस आयु से प्रारंभ होता है? पहला 8 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 31 वर्ष। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 8 वर्ष की आयु से चालू करते हैं। अगला प्रश्न, बैगाओं से संबंधित पुस्तक अनसेड बाय फ्यूट्स किसने लिखी थी? वेरियन एल्विन, जॉन स्टीफेंस, डॉम मॉरिस, बेवर हेयर। तो किसने लिखी थी? डॉम मॉरिस ने। और बैगा से रिलेटेड एक दा बैगा पुस्तक थी। तो दा बैगा किसने लिखा? किसने लिखा? तो वेरियन एल्विन ने लिखा। कौन सी पुस्तक? दा पुस्तक। और इसमें बैगाओं के वर्णन में क्या लिखा? ये क्या थे? जादूगर और वैद, आदि स्वामी। ये सब दा बैगा पुस्तक में लिखा गया है। किसके बारे में? बैगा के बारे में। किसने लिखा था? वेरियन एल्विन ने लिखा था। पूछ सकता है पेपर में, दा बैगा पुस्तक किसने लिखा? उसमें बैगाओं को क्या क्या कहा गया? बैगाओं क्या क्या कहा गया? जादूगर, वैद, आदि स्वामी बोला गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैगाओं के आदि उल्लास का नृत्य किसे माना जाता है? आदिम उल्लास का नृत्य। कर्मा नृत्य, भड़ौनी नृत्य, सैला नृत्य, दादरिया नृत्य। जल्दी बताइए किस में कहा जाता है? तो ये दादरिया नृत्य को कहा जाता है। भड़ौनी नृत्य क्या है दोस्तों? बारात के आगमन पर होता है। बारात के आगमन पर कौन सी? भड़ौनी नृत्य हो गया। कर्मा नृत्य के बारे में बात करें तो ये विजयादशमी से, विजयादशमी से स्टार्ट होते हैं, वर्ष के अंत तक चलता है। वर्ष के अंत तक यह लोकप्रिय नृत्य है, या फिर ये से लोकप्रिय भी है और लोक नृत्य का
राजा कहा गया है, किसे? कर्म नृत्य को बोला गया है। और ये स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या? स्त्री प्रधान। ये तो हो गया कर्म नृत्य। आप लोग कर्म नृत्य को गिनीज बुक में कब शामिल किए थे, ये बताइए आप। झरपट, पहले सैला नृत्य के बारे में बात करें तो ये चांदनी रात में होता है, चांदनी रात में। परधौनी नृत्य होता है, परधौनी नृत्य कब होता है? विवाह के अवसर पर। बिलमा नृत्य होता है, ये भी बारात की विदाई के अवसर पर, बारात के विदाई के समय होता है। एक होता है रीना नृत्य, ये स्त्री प्रधान होती है। एक होता है झरपट, ये कर्मा का अंग है दोस्तों, कर्मा का ही अंग है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ये रहे आपके बैगाओं से संबंधित जितने सारे नृत्य थे, मैंने आपको सब बता दिया एक ही क्वेश्चन से। क्या क्या बता दिए? कर्मा नृत्य के बारे में पढ़ लिए, भड़ौनी नृत्य के बारे में, सैला के बारे में, दादरिया के बारे में, झरपट के बारे में, रीना के बारे में, बिलमा के बारे में, परधौनी के बारे में, ये सब आपने पढ़ लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या निवास करती है? मंडला शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना शिवपुरी, रीवा सीधी। किस क्षेत्र में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? मुरैना शिवपुरी इस क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। या फिर देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी में, उत्तर क्षेत्र पे। और इसके बारे में बात करें तो ये एमपी की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, और भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति बोला है। प्रजाति देखो द्रविडियन, द्रविड़ समूह, या फिर कोलेरियन। ये इसकी क्या हो गई दोस्तों? प्रजाति हो गया। इसके उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं। उपनाम इसके 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला हो गया खुटिया पटेल, दूसरा हो गया राउत, और तीसरा हो गया भीलों के छोटे भाई। ये सब इन्हें बोला जाता है। और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण ये होता है शिवपुरी में। कहाँ है दोस्तों? सर्वाधिक संकेंद्रण इनका शिवपुरी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड, सहरिया, कोरकू, भील। जल्दी से बताइए। तो यह सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कई सारे नृत्य होते हैं सहरिया जनजाति में, ये भी देख लेते हैं। रागनी, दुलदुल घोड़ी, फाग, तेजा जी, ये सब नृत्य होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? सहराना, फला, टोला,
मांडना। जल्दी से बताइए क्या बोला जाता है सहरिया जनजाति के निवास को? क्या बोला जाता है? सहराना बोला जाता है। यहाँ के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। पटेल, पटेल कौन होता है? तो मुखिया होता है। कहाँ? सहराना का मुखिया होता है। प्रधान, प्रधान क्या होता है दोस्तों? तो ये समाज और पटेल के कार्यों को क्या करता है? निष्ठापूर्वक समाज और पटेल के कार्यों को करता है। बराई क्या होता है? बराई ये संदेशवाहक होता है। क्या होता है? संदेशवाहक होता है। भोपा, भोपा के बारे में बात करें तो ये तंत्र मंत्र का कार्य करता है। तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूंक। और यही क्या करते हैं? सभी बीमारियों का इलाज। सभी बीमारियों की इलाज कौन करता है? भोपा करता है। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं इस पे क्या क्या पढ़ लिए। पटेल पढ़ लिए, प्रधान पढ़ लिए, बराई पढ़ लिए, भोपा पढ़ लिए, इनके बारे में पढ़ लिए कि कौन किससे रिलेटेड है। अगला चलते हैं। सहरिया जनजाति का पंचायत का मुखिया क्या बोलते हैं? अभी पढ़ लिए, क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, सम्मिलित कीजिए, मतलब किसका किससे संबंध है? कनिंघम, हेरोडोटस, टीवी नायक, टॉलमी, किसने किसको क्या कहा? तो देखते हैं कनिंघम ने किसकी कहा? सौर जनजाति के बारे में। सौर। हेरोडोटस का संबंध किससे है? मतलब किसके बारे में बोले? तो ये सागरिका के बारे में। टीवी नायक, इन्होंने डा सहरिया। तालमी, सवारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी में सहरिया का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म शास्त्रों में सहरिया जनजाति का वर्णन है। बताइए कौन सा सही कथन चयन करना है सही कथनों की? पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, देखिए ऊपर नीचे, तीसरा ऑप्शन एक और दो, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। देखते हैं आईने अकबरी के संबंध सहरिया, आईने अकबरी में सहरियों को उल्लेख है, ये तो सही है। बौद्ध धर्म शास्त्रों में सहरिया जनजाति का वर्णन है, ये भी सही है। मतलब एक और दो दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है? पहला ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा शतपथ ब्राह्मण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा ऋग्वेद। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें क्या बोला गया है कि विश्वामित्र के वंशज हैं। और देख लें इनके बारे में, पूर्वज के देखें, पूर्वज के बारे में क्या बोला गया? जावासवर को इनका पूर्वज माना गया। निषाद और लौकुश को अपना पूर्वज बताते हैं। मतलब इनसे अपना क्या बताए हैं? संबंध बताए हैं। वाल्मीकि की संतान बताते हैं अपने आप को। किसका? वाल्मीकि की संतान बताते हैं अपने आप को। भीलों का सहोदर बताते हैं। भीलों को क्या? सहोदर। और सहारिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सहारिया का अर्थ क्या होता है? शेर का साथी होता है। किसका अर्थ? सहारिया का अर्थ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृ पुरुष मानते हैं? अभी देख लिए किसे मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि को। अभी तो बताया वाल्मीकि के संतान, वाल्मीकि का संतान अपने आप को बताते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहरिया जनजाति का मूल निवास सहबादा जंगल है, सहबाद जंगल। टीवी नायक की द सहरिया मोनोग्राफ में सहरिया जनजाति का उल्लेख है। उपरोक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? एक और दो दोनों सही है, क्योंकि सहरिया सहबाद जंगल में और टीवी नायक के बारे में पीछे देख ही चुके थे। अगला प्रश्न, मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? भील, कोरकू, पारधी, सहरिया। किससे? सहरिया जनजाति से। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, छिंदवाड़ा के पातालकोट जनजाति का निवास स्थान क्या है? मतलब किस जनजाति के निवास है, ठीक है ना। यहाँ किस जनजाति? गोंड और भारिया, सहरिया, खासी गारो, कोरकू। जल्दी से बताइए किसका संबंध है। तो गोंड और भारिया का संबंध किससे है? पातालकोट के जनजाति में सम्मिलित हैं। इनके बारे में आइए देखते हैं। पातालकोट कहाँ स्थित है? सतपुरा के पठार पर। क्षेत्रफल देख लेते हैं। 79 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जो पाताल में कोट है इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ क्या होगा? चट्टानी दीवार। क्या होता है? चट्टानी दीवार होता है। आकार देखते हैं। आकार कैसे? घोड़े की नाल की जैसे। किसके जैसे? घोड़े के नाल के जैसे। यहाँ पे गांवों की संख्या कितनी है? 23 गांव हैं। नदियाँ कितनी हैं? 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? देख लेते हैं। दूधी नदी है और दूसरी गायनी नदी है। ये गायनी क्या है? दूधी की सहायक नदी है। यहाँ का सबसे सुंदर स्थल क्या है? तो राजा खो दार्शनिक स्थल देख लो। दर्शनीय स्थल क्या है? राजा खो है। यहाँ के निवासी को क्या बोला जाता है? यहाँ के जो मूल निवासी इनको क्या बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए क्या बोला जाता है? भरियाही। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट IMP ही मान लो। 1950 में ऐसे कौन राष्ट्रपति है जो पातालकोट गए थे? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ गए थे? 1950 में पातालकोट गए थे। देखिए क्या क्या देखे। सतपुड़ा के पठार में स्थित है क्या? पातालकोट। क्षेत्रफल क्या है? 79 वर्ग किलोमीटर। कोट का अर्थ क्या है? चट्टानी दीवार। आकार क्या है? घोड़े के नाल जैसे। गांवों की संख्या कितनी है? 23। नदियाँ कितने हैं? 2, दूधी और गायनी। और गायनी क्या है? दूधी की सहायक नदी। दर्शनीय स्थल क्या है? राजा खो। निवासी क्या बोलते हैं? भैयारी। और 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए थे? पातालकोट गए थे। अगला प्रश्न, भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? कोल, भारिया, सहारिया, कोरकू। जल्दी बताइए। तो किसकी है? भारिया की है। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं भारिया के बारे में। गोंड की उपशाखा। किसकी? गोंडों की उपशाखा है। गोंडों को अपना पूर्वज मानते हैं। गोंड को क्या मानते हैं? अपना पूर्वज। भारिया का अर्थ क्या होता है? ये देख लेते हैं। भार ढोने वाला। ठीक है। प्रजाति क्या है?
प्रजाति की बात करें तो कोलेरियन है। उपजाति की बात करें तो भूमिया है। मूल स्थान महोबा या बांधवगढ़ इसका मूल स्थान है। क्या क्या देख लिए है। भरनोटी मध्य प्रदेश की किस निवास की मूल बोली है? तो भारिया की है। गोंड की है, अपने आप को उपशाखा मानते हैं। अपना पूर्वज किसे मानते हैं? गोंडों को मानते हैं। भारिया का अर्थ क्या होता है? भार ढोने वाला होता है। यह किस प्रजाति से संबंधित? कोलेरियन प्रजाति से संबंधित। इनकी उपजाति क्या है? तो भूमिया इसकी उपजाति। और मूल स्थान क्या है? तो महोबा यानी बांधवगढ़ इसका मूल स्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लिए अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य है? क्या अहिराई? सहारिया, बैगा, भारिया, भील। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारिया। अहिराई का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कर्मा। अहिराई को भारिया लोग क्या बोलते हैं? कर्मा बोलते हैं। और भारिया की और क्या क्या नृत्य हैं? तो एक भाड़म है और एक सैतम है और तीसरा क्या है? कर्मा। कर्मा को ही क्या बोलते हैं? अहिराई बोलते हैं। और जो कर्मा है ये लोक नृत्य है, पूरे लोकप्रिय लोक नृत्य। भारिया जनजाति किस समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, द्रविडियन, मुंडा समूह, यूरोपीय। अभी पढ़े थे, द्रविडियन समूह से संबंधित है। अगला, किस जनगणना के अंतर्गत पतालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों के में भी जंगली कहा गया था? 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2011 में। जल्दी से बताइए कब बोला गया था। दोस्तों 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली बोला गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने भारियाओं को किस युग का बताया था? ये किस युग से संबंधित है? महाभारत, रामायण, वैदिक काल, ऐतिहासिक युग। जल्दी से बताइए किस युग से बताए हैं। तो महाभारत काल से बताए हैं। भारिया का संबंध देख लेते हैं। वेंकटका से वंश से संबंधित है। ठीक है, किसका? भारिया का। ये राजा कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। किसे अपना पूर्वज मानते हैं? राजा कर्ण को। और उत्पत्ति कहां से बताते हैं अपने को? भगवान शंकर से अपने आप की उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, और क्या रसेल और हीरालाल ने क्या बोला है इनको? महाभारत युग से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारिया की उपजाति कौन कौन सी है? भूमिया, भुइहार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों इससे संबंधित है। इसमें इसके अब दोस्तों भारिया के कितने गोत्र हैं? तो गोत्र कितने हैं? 51 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? 51 गोत्र हैं। कुछ के बारे में जान लेते हैं। खमरिया मतलब खमेर के पीछे। खमरिया मतलब खमेर के पेड़ के पीछे जो छिपते थे, छिपने से संबंधित है। छिपने से बोल रहा, खमेर के पेड़ की पूजा करते हैं, उसे खमरिया बोलते हैं। भदरिया, इसका संबंध भदरा बेल से है। भदरा बोल रहा, भरदा बेल से। किसका? भदरिया का संबंध। अगरिया, अंगारिया है। अगरिया नहीं है, अंगारिया है।
इसका संबंध मतलब अंगारों की पूजा, अंगारों मतलब आग की पूजा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात, एक तो हो गया अंगारिया जिसमें क्या बोला जाता है, अंगारों की पूजा। एक है चलथिया, एक है चलथिया, इसका अर्थ होता है अंगारों में चलने वाला। अंगारों में चलने वाला, तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होगा, चथलिया में और अंगारिया में। चथलिया क्या है, अंगारों में चलने वाला, और अंगारिया क्या है, अंगारों या फिर आग की पूजा करने वाला। और इनकी और एक बात जान लेते हैं, तो क्या है, अमोड़िया, पचलिया, ये सब दोस्तों इनके गोत्र हैं। गवलिया, ये सब क्या है, इनके उपज। अब इससे आपको एक ध्यान दीजिए, रिया रिया या हर जगह क्या आ रहा है, या, मतलब आपको ध्यान देना है जहाँ पे या आएगा मतलब किससे संबंधित है, भारिया से। भारिया में भी क्या है, या, मतलब या से संबंधित तथ्य क्या ज़्यादातर किससे रिलेटेड होंगे, भारिया जनजाति से। तो फिर वो चाहे गोत्र में पूछेगा तो गोत्र क्या है, या जहाँ पे दिखेगा तो आप पता है तो कोई दूसरा यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या लगा दीजिएगा, भारिया लगा दीजिएगा। 90% चांस होगा कि आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारिया जनजाति के गोत्रों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। गोत्र के बारे में, पहला खमरिया, दूसरा भरदिया, तीसरा भगोरिया, चौथा रवतिया। जल्दी से बताइए, अभी गोत्र के बारे में पढ़े हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 एवं 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सभी सही होगा, क्योंकि अभी सभी के बारे में पढ़ चुके थे कि किससे कौन से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारिया जनजाति का युवा ग्रह किस नाम से जाना जाता है। युवा ग्रह को पूछा है, घोटुल, रंगबंग, धांगरवासा, प्रेम ग्रह। जल्दी बताइए क्या बोलते हैं भारिया की युवा ग्रह को। तो आपका सही आंसर क्या होगा, रंगबंग। घोटुल किसको बोला जाता है, जल्दी बताइए, घोटुल किसके बोला जाता है। भारिया जनजाति में युवा ग्रह को क्या बोला जाता है, रंगबंग बोला जाता है। गोंड में क्या होता है बताइएगा, क्योंकि पहला वीडियो देख लीजिएगा। भेल का क्या होता है, बैगा का क्या होता है, ये सब युवा ग्रह बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारिया किस स्थान पर रहते हैं। भारिया किस स्थान पर रहते हैं। पहला ऑप्शन धाना, कू, फाल्या, बसाहर। तो दोस्तों आपका सही आंसर है धाना में। कहाँ रहते हैं भारिया, धाना में रहते हैं। ये पहाड़ों में स्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ रहता है, पहाड़ों में, मतलब इनका गांव कहाँ है, पहाड़ों में। किस अवस्था में रहता है इनका गांव, तो केंद्रीकृत, केंद्रीकृत रूप में इनका गांव पाया जाएगा। प्रत्येक गांव में दोस्तों 2 से 25 घर होते हैं, और सभी के सभी किस पे रहते हैं, केंद्रीकृत पे रहते हैं। और सभी में क्या क्या रहता है दोस्तों, मेघनाथ खंभ रहता है। पूरे गांव में क्या रहता है, मेघनाथ खंभ रहेगा, भीमसेन रहेगा, मृतक रहेगा। ये सब क्या वो इनके गांव में पाए जाते हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। भारिया जनजाति में मंगनी विवाह के बारे में सत्य कथन है। लड़की वाले लड़के के यहाँ विवाह लेकर जाते हैं। मंडप को मोंड या मड़िया कहा जाता है। बारात निकालते समय स्त्री या लड़कियों को पकड़ लेती हैं, जिसे बाराती छुड़ाते, इसे वाता छुड़ाना कहते हैं। तो कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं, तो ये गलत। लड़के वाले कहाँ जाते हैं, लड़की वाले के यहाँ। तो पहला गलत, मतलब जो पहले है वो गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं, मंडप में मौंड या मड़िया कहा जाता है, तो ये आपका सही है, मतलब दूसरा सही। बारात निकालते समय, मतलब ये भी गलत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी सही। मतलब बारात निकालते समय स्त्री लड़की को पकड़ लेते हैं, जिसे बाराती छुड़ाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, वाटा बोला जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी के लिए सुबह 8 बजे करेंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है और 10 बजे वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर लाई जाती है, जिसमें आपका स्पीडी, लूसेंट हर एक बुक कवर किया जाता है और जो केवल एग्जाम से संबंधित ही बताया जाता है। और रात में 9 बजे आपको MPPSC प्री जो 16 फरवरी को होना तय है, उसको टारगेट पे रखते हुए हर एक यूनिट से संबंधित MCQs कराई जा रही है और उससे कई सारे तथ्य भी बताए जा रहे हैं। तो आप हमारे तीनों ही सीरीज से जुड़ना मत भूलिए। और एक बात, बहुत जल्दी आपके लिए MPPSC से संबंधित MP ओनली फॉर MP, MP से संबंधित भी MCQ की सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी लाई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत